हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इज़ ईजी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 42.7 मीटर एंड द ब्रेथ इज 21.8 मीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। मीन्स आपके पास एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ होगी, उसको एक रेक्टेंगल की शेप में बेंड कर दिया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आप सेम वायर को ही आपको एक स्क्वायर के शेप में बेंड करना है, स्क्वायर के शेप में, जिसकी साइड आपको निकालनी है कि इसकी साइड क्या होगी। मीन्स जो आपकी वायर है, सेम ही वायर को बेंड किया गया है स्क्वायर में, मीन्स वायर की लेंथ जो होगी, जो इसकी टोटल लेंथ होगी, वो तो सेम ही होगी स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। कि आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से एक वायर है और इसी को आपको बेंड करके स्क्वायर बनाना है, तो लेंथ तो आपकी सेम ही रहेगी। मीन्स पेरीमीटर जो हम निकालेंगे रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, वो दोनों सेम आएगा। और फिर पेरीमीटर निकालने के बाद इजीली हम स्क्वायर के साइड को निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पेरीमीटर से स्क्वायर का साइड निकालने का फार्मूला पता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 42.7 और ब्रेथ है 21.8। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 8 और 7 15 हो जाएगा, और 0.1 4 2 1 3 एंड 1 4 एंड 4 और 2 6, तो ये 64.5 हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 6 ज़ा 12, 129 मीटर आ रहा है हमारे पास। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी सेम होगा और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी सेम होगा। तो अब इसी से हम स्क्वायर की साइड को निकाल लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 4। मीन्स पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, 32.25 मीटर आएगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 32.25 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर कारपेटिंग अ रूम 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मीन्स यहाँ पे हमें जो रूम की साइड्स दी हुई हैं 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर, तो हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो 1 डेसीमीटर जो होगा वो क्या होगा, 0.1 मीटर के बराबर होगा। अब इसी के बेस पे हम देख लिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 65 डेसीमीटर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 6.5 मीटर के बराबर होगा। और सेम यहाँ पे 30 डेसीमीटर जो होगा हमारा वो 3.0 मीटर के बराबर होगा। तो अब चलिए, हम एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है। रूम के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। सो 6.5 इंटू 3, सो 3 5 ज़ार 15 एंड 1 3 6 ज़ार 18 एंड 1 19.5। अब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है हमारे पास 45 रुपीज़ और हमें चाहिए 19.5। तो 45 इंटू 19.5 हम कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 9 ज़ा 45 एंड 2 47 एंड 5 1 ज़ा 5 और 4 9। सेम 4 5 ज़ा 20, 0 2, 4 9 ज़ा 36 और 2 8 और ये 3, 4 1 ज़ा 4 और 3 7। सो 5 7 9 और 8 17 और ये। और देखिए, हमारे पास एक नंबर से पहले पॉइंट था तो हम पॉइंट भी उसके हिसाब से लगा लेंगे। तो 19.5 इंटू 45 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 877.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट वाला।